जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं होप करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। 3 साल पहले हमने इस चैनल की शुरुआत करी थी रियल एस्टेट हब नाम से। हमने इस चैनल का नाम 3 बार चेंज किया। हमने इस चैनल की जब शुरुआत करी थी तब हम भी खुद रियल एस्टेट में नए ही थे, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे एंड धीरे धीरे हमें समझ में आया कि इस रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि बुरी हैं। मुझे समझ में आया कि इस मार्केट के अंदर बहुत सारे टाइप के लोग हैं जो कि सिर्फ बायर्स को चीट करने के लिए बैठे हुए हैं एंड वो अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। तो तभी से हमने सोचा कि हम किसी भी बायर को गलत एडवाइस नहीं देंगे। लास्ट वीडियो पर हमारे पे तेजेंद्र जी का कमेंट आया था जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां पर उन्होंने कहा था कि हमें बायर्स के बीच में पैनिक क्रिएट करने के बजाय उन्हें एजुकेट करना चाहिए, सही एडवाइस देना चाहिए एंड नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए। आई एम सॉरी, मेरा लास्ट वीडियो का इंटेंशन ये नहीं था कि मैं पैनिक क्रिएट करूं, मैं सही चीज़ों को बताना चाहता था एंड सॉरी फॉर दैट। बट या मैंने सोचा है कि वो जो कमेंट मेरे दिमाग में हिट किया, मैंने सोचा है कि मैं गुड़गांव मार्केट का काला सच, गुड़गांव मार्केट के अंदर कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, किस किस टाइप के स्कैम्स होते हैं, किस किस टाइप की चीटिंग बायर के साथ की जाती है एंड किस तरीके से करंटली बायर्स को फंसाया जा रहा है, इन्वेस्टर हो एंड यूज़र हो। अगर आपको ये जानना है कि मार्केट के अंदर बिल्डर्स का डाउनफॉल किस तरीके से स्टार्ट हुआ तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। पर अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, नए इन्वेस्टर हैं, पहली बार किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले इस वीडियो को समझ लीजिएगा ताकि आपके साथ कभी कोई स्कैम ना हो। एंड नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभ देवतिया एंड बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंदर कुछ भी बताने से पहले हमने लास्ट वीडियो के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी सजेस्ट करी थी उनको हमने रिसर्च करके सजेस्ट किया था। अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़रूर उसके अंदर रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड तेजेंद्र जी ने भी कहा था कि हमने ये जो है कमर्शियल लोगों को चिपका रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो उस कमर्शियल के बारे में खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कमर्शियल है। अगर आप स्टिल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मार्केट के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। क्या गुड़गांव की मार्केट इतनी ही बुरी है या फिर रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इतना ही ज़्यादा चीटिंग और स्कैम्स भरे हुए हैं? ऐसा नहीं है। गुड़गांव की मार्केट लेवल्स के अंदर बटी हुई है। सबसे नीचे लेवल पे बहुत ही छोटे लेवल के ब्रोकर्स आते हैं, उसके ऊपर और से एंड सबसे टॉप पे जो लोग होते हैं वहां पे मार्केट गंदी नहीं है। द थिंग इज रियल एस्टेट की मार्केट में, गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में शॉर्ट टर्म में वही पैसा कमा रहा है जिसके पास अच्छी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है। एंड मैंने ये चीज क्यों बोली, ये बात भी आपको जल्द ही समझ में आ जाएगी। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलिए आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर एक एंड यूजर भी हैं। आपके पास बजट है 1.5 करोड़ रुपए का। आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, एजेंट के पास जाते हैं, वो आपसे कहता है कि सर ये 1.5 करोड़ का बजट है, 4 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपको 35% अभी पे करना है एंड प्रोजेक्ट के रेडी होने से पहले मैं आपको खुद से एग्जिट करवा दूंगा। और गारंटी तो यहाँ पर ऐसे दी जा रही है जैसे कि कोई लड्डू का प्रसाद हो। हर कोई तीसरा बंदा इस तरीके से गारंटी दे रहा है कि मैं एग्जिट करवाऊंगा, मैं एग्जिट करवाऊंगा, ये रिटर्न मेरी गारंटी, मेरी गारंटी। कैसे? आप खुद सोच के देखिए, रियल एस्टेट की मार्केट जो है एक ऐसी मार्केट है जो कि कॉन्स्टेंटली ग्रो करती है, बट उसके भी स्टेप्स होते हैं। क्या कोई भी मार्केट या शेयर मार्केट नहीं है जो कि एक बार में ग्रो कर जाए। शेयर मार्केट के अंदर भी स्ट्रेटेजिक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, एंड रियल एस्टेट के अंदर भी वैसा ही है। रियल एस्टेट में आपको किसी भी प्रॉपर्टी में टाइम देना पड़ेगा। ओके, एक बार में कोई भी प्रॉपर्टी ग्रो नहीं होती। कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जहां पर अगर आपने अभी लिया या फिर कल वहां पे कुछ ऐसी न्यूज आ जाए कि वहां पर कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर गवर्नमेंट का कुछ होने वाली हैं चीजें, या फिर कोई ऐसी न्यूज आ जाए, तब उस प्रॉपर्टी के प्राइस कॉन्स्टेंटली बढ़ सकते हैं, एकदम से बढ़ सकते हैं। पर हर प्रॉपर्टी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपको शॉर्ट टर्म में कि मैं 1-2 साल में ये प्रोजेक्ट रेडी होने से पहले मैं आपको ये पैसा कमा के दे दूंगा, आपको अभी इतना पे करना है, ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉसिबल कैसे? आप सोच के देखिए। शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का कोई तरीका है? दिक्कत यही है आज के टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स की, उनके पास पैसा आ जाता है, अपने बजट से ज्यादा पैसे की वो चीजें लोगों के सजेशन पर ले रहे हैं जिसकी वजह से वो स्टक हो जाते हैं।
एंड द थिंग इज कि इसमें जो है बायर्स की जरा गलती है कि वो रिसर्च नहीं करते। द थिंग इज कि कभी भी शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया नहीं जा सकता किसी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर। कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं कमाया जा सकता। प्रोजेक्ट को, प्रॉपर्टी को टाइम देना होता है जिससे कि वहां पर कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो। अब आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ। आपके पास बजट है 1.5 करोड़ का, तो 1.5 करोड़ की ही प्रॉपर्टी लीजिए। अगर आप कुछ एक्सटेंड कर सकते हैं, मान के चलिए आपके पास 1.5 करोड़ का पहले से बजट है जो आपके पास अभी करंटली पैसा पड़ा हुआ है, एंड आप सोच रहे हैं बाकी 50 लाख लोन लेके एक अच्छी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सपोज करके चलते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये चीज सही है, पर अपने बजट से ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी कभी ना लें, क्योंकि इस मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में वही इंसान पैसा कमा रहा है जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। उस इंसान के पास 10 करोड़ रुपया है, उसके पास 2 करोड़ रुपए की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है कि अगर इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं कमा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास उतनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, 2 करोड़ रुपए उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, पर आपका तो 2 करोड़ रुपए बजट है विद लोन। सोच के देखिए, क्या आप इस तरीके से पैसा कमा पाएंगे? अगर आप सिर्फ गारंटीज पे या फिर मीठी मीठी बातों में या फिर मक्खन लगाने वाली बातों में अगर आप आ गए तो किस तरीके से आप पैसा कमा पाएंगे? कोई भी इन्वेस्टर इस तरीके से प्रॉपर्टी लेके नहीं बैठता। जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होते हैं कि मैं 1-2 साल में प्रॉपर्टी के अंदर से पैसा, रिटर्न, कैपिटल अप्रिसिएशन सब कमा के निकल जाऊंगा, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। इन्वेस्टर्स पहले से ही बैठते हैं कि हाँ, मैंने ये प्रॉपर्टी ले ली है, अब मैं 5 से 10 साल बैठूंगा, भले ही उसके अंदर 1 से 2 साल में रिटर्न आ जाए, पर मैं 5 से 10 साल बैठूंगा। आई मीन अगर 1 से 2 साल में रिटर्न आ जाता है, कोई भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जहां पर आ जाता है, तब निकला जा सकता है, पर पहले से माइंड मेकअप करके चले कि मैं 5 साल के लिए बैठूंगा ही बैठूंगा या 10 साल के लिए बैठूंगा ही बैठूंगा। उससे पहले जो है मुझे एग्जिट नहीं करना है, और जितना बजट हो उतना ही इन्वेस्ट करें। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। मार्केट के अंदर ऐसा ऐसा एजेंट घूम रहा है जो कि सिर्फ आपको ठगने के चक्कर में है, जो कि सिर्फ चाहता है कि वो अपना कमीशन बनाए। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी पे उसका कमीशन ज्यादा बनता है। कोई रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, 5 से 10% का या फिर 1 से 2, 3, 4% डिपेंड करता है, उसका इतना कमीशन बनता है। अगर उसने इतनी महंगी प्रॉपर्टी बेची तो उसका पैसा बना है, आपका पैसा नहीं बना है। वो आपके पैसा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो अपना पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी चिकनी चौपड़ी बातों में ना आए। एंड उन लोगों की वजह से कुछ ऐसे अच्छे कंसल्टेंट जैसे कि हम आपको सही तरीके से एडवाइस करते हैं, हमारा नाम खराब होता है। मैं तो यही कहूंगा, जितने भी बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें। और रिसर्च करने के मैं कुछ तरीके बता देता हूँ। किसी कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चेक करें कि कमर्शियल लीज्ड है या नहीं है, रेडी हुआ है या नहीं हुआ है। या फिर अगर आप जब क्या कहते हैं प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले इन्वेस्ट करते हैं तो तब इन्वेस्ट कर लीजिए, तभी तुरंत के तुरंत इन्वेस्ट कर लीजिए। देन उसके बाद जब प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा बन के रेडी हो जाए तब बेच दीजिए। अगर आप इस तरीके से चीजें कर सकते हैं तो द थिंग इज, इसके अंदर आपका पैसा बन जाएगा, पर अगर वो प्रोजेक्ट बनने के बाद लीज नहीं हुआ तो आपका पैसा नहीं बनेगा। ओके, ऐसी ही बात होती है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की। मार्केट के अंदर 21-22-23 में इतनी हाइप क्रिएट हुई, अल्ट्रा लग्जरी, हाई राइज, पता नहीं क्या क्या हाइप क्रिएट हुई, जिसकी वजह से लोगों ने इतनी इतनी जल्दी प्रोजेक्ट बेचे एंड कस्टमर्स को भी लगा यहाँ पे पैसा बन रहा है, पर असल में वहां पैसा बन नहीं रहा था। ये सिर्फ एक ओवर हाइप क्रिएट की गई थी जिसके अंदर एक ओवर प्राइस्ड गेम बनाया गया था। इतनी महंगी प्रॉपर्टीज एकदम से कैसे आ गई, एंड इतने सारे प्रोजेक्ट एकदम से कैसे आ गए, इतनी सारी सप्लाई कैसे आ गई? द थिंग इज, बिल्डर्स ने तो प्रोजेक्ट लॉन्च किए, पर उनके ब्रोकर्स ने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए कस्टमर का यूज किया, एंड जिस कस्टमर का बजट उतना था भी नहीं, उस प्रोजेक्ट के अंदर भी उसको इन्वेंट्री दिलाई। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं अपने पास्ट में, एंड इसी वजह से बिल्डर्स के प्रोजेक्ट इतनी जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं। मैं जल्द ही इस टॉपिक पर भी वीडियो लाने वाला हूँ कि बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट 1 से 2 दिन में सोल्ड आउट हो जाते हैं, क्या वो पब्लिसिटी है या रियलिटी है? तब तक के लिए मेरा सजेशन आपके लिए साथ यही रहेगा कि स्ट्रैटेजिक तरीके से रिसर्च करके किसी भी प्रोजेक्ट, कोई भी टाइप की इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड हो, या कोई भी म्यूचुअल फंड्स हो, और किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, अपनी तरफ से रिसर्च करें। आप इतना सारा अपना पैसा लगाने जा रहे हैं तो रिसर्च करना जरूरी है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एंड
आपको माइंड मेकअप करके चलना चाहिए कि कितने टाइम तक आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर रहना है। शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं कमाया जा सकता, शॉर्ट टर्म में अमीर बनने का कोई तरीका नहीं है। एंड ये वीडियो जो है आई थिंक मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कहूँगा या फिर कुछ भी, बट द थिंग इज ये वीडियो बनाने के लिए हमें सजेशन मिला था तेजिंदर दी के द्वारा, क्योंकि ये चीज़ हमारे माइंड को हिट करी थी एंड आई थिंक ये चीज़ें बतानी ज़रूरी भी थी। तो आई वुड से कि आपको जो है स्ट्रैटेजिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसी भी चीज़ के अंदर करें। एंड मैं एक चीज़ और कहना चाहता था तेजिंदर जी को, जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इंडस्ट्री काफ़ी बुरी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने इसको बुरा बनाया हुआ है, गंदा किया हुआ है, बहुत सारे एजेंट्स और ब्रोकर्स ने। हम पूरे मार्केट को चेंज नहीं कर सकते, सभी बायर्स को चेंज नहीं कर सकते, पर हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। और हमारी एडवाइस या फिर हमारी जो भी चीज़ें जो हम बताते हैं वो लोगों तक तब पहुंचेंगी जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। जब कोई हमारी मार्केट में सुनेगा ही नहीं तो ऐसे स्कैम्स होते ही रहेंगे, बायर्स फंसते रहेंगे, इन्वेस्टर्स फंसते रहेंगे, उनका पैसा फंसता रहेगा और जनता को ठगा जाता रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर किसी इंसान के पास पहुंचे जो कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है एंड वो किसी भी ब्रोकर या एजेंट के चक्कर में ना फंसे एंड उसके साथ कोई भी स्कैम ना हो। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं कहूँगा कि इस चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे जो है हमारा चैनल आगे बढ़ेगा एंड इस टाइप की एडवाइस हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।